हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने कल आपको चाल, दूरी और समय, टाइम डिस्टेंस का जो कम से कम शायद 6 सवाल समझाया था, वो बेसिक सवाल था। आज मैं आपको मात्र 3 सवाल समझाऊंगा और ये तीनों एकदम लल्लन टॉप सवाल होगा जो हर एग्जामों में से हमेशा पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये एग्जाम में से ही डायरेक्ट उठाकर लाए गए हैं। डायरेक्ट उठा का मतलब ये नहीं कि एग्जाम होने से पहले ले आए हैं, ये क्वेश्चन पेपर का ही सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल वाला, तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपकी बेसिक समझ सही हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बातें समझाई है। और आज जो है ये 3 जो है एकदम लल्लन टॉप सवाल, देखिए, देखकर ही आपको मजा आ जाएगा कि जितना बड़ा सवाल नहीं है उससे चंद मिनट में, चंद सेकंड में एकदम सवाल सोल्व हो जाएगा। और इसका मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि ट्रिक बताएंगे ना तो भूल जाते हैं कौन सा ट्रिक था। तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 7 घंटे 20 मिनट में लगते हैं। कोई व्यक्ति है जो अपनी यात्रा 7 घंटे 20 मिनट में कर लेता है। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे और शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। आपको बताना है कि आखिर उसने कुल कितनी दूरी तय की। मान लेते हैं, जो भी आपको पूछ ले तो आप सबसे लिख दीजिएगा कि माना कि कुल दूरी x किलोमीटर है। मान लिया आपने। अब एक बात बताइए कि जैसे ही 1/3 की बात आई, तो जैसे मेरे पास एक सेब है तो मैंने 1/3 खा गया तो बचे, कुछ तो पार्ट बचेगा। तो हमेशा इसका एक उपाय बता रहा हूं आपको कि जब भी आपको आ जाए 1/3 2/3, जैसे आप 1 है तो 1 पूरा है, अब इसमें से 1/3 गायब होगा तो एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम? 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 3। 3 एकम 3 और 1 कितना आ जाएगा? 2/3। यदि हम 1/3 चले जाएंगे तो बाकी जो पार्ट बचेगा हमारा वो बचेगा 2/3। तो आपसे यही कह रहा है कि 1/3 यात्रा वो जाना चाह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और बाकी जो है तो बाकी कितना बच जाएगा? अगर 1/3 यात्रा उसने कर लिया आपको x/3 और दूसरा जो यात्रा है ये कर लिया आपका 2x/3, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। तो आपको ये कह रहा है कि चाल से तय करें तो कितनी दूरी तय की। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? दूरी। तो यहाँ पे अगर हम इसका निकाल दें कि x/3 जो हमारा ये हो गया, देखिए चाल बराबर क्या होता है ये तो समझ गए होंगे, थोड़ी सी बता देते हैं जो नए कल वाला नहीं देखे होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने आपको कहा था कि इसको आप कर लीजिएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब x/3 हो गया, ये आपका क्या हो गया? आपने टोटल मान लिया दूरी, तो x/3 क्या हो गया इसका? दूरी। 2x/3 क्या हो गया? दूरी। तो अब आपको लिखना है चाल। चाल कितना है? चाल है आपका 160 और एक कितना है? 45। एक है आपका 60, पहला 1/3 यात्रा 60 और शेष यात्रा है आपका 45। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको लगे कितने रहे? 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? 7 घंटे 20 मिनट। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या कीजिएगा? 60 से भाग दे दीजिएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये आ गया 20×3 60। एलसीएम लीजिएगा 3, 7×3 21 प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा? 22/3। कितना आ जाएगा? 22/3। अब इसको यहाँ से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, हल करने के लिए एकदम सिंपल तरीका, इसको आप नीचे ले आइए। x/3 × 60 प्लस
2x अपॉन 3 और ये आ गया आपका 45 बराबर कितना हो गया 22/3। कटेगा सिंपल, कट तो नहीं रहा, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। नहीं तो एक काम कीजिए 3 कॉमन ले लेंगे। अगर आप 3 अगर देखिए 3 इसमें भी और इसमें भी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x अपॉन 60 x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 60 प्लस 2x अपॉन 45 बराबर 22। कैसे? क्योंकि इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, दोनों 3 कॉमन लिए और इस 3 से कट गया। अब 60 और 45 का आप एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 45 15 180 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब इससे इसको कीजिएगा तो 60 से 180 3 बार में 3 से गुना कर दीजिए 3x, ये 4 बार में 4 दूनी 8x बराबर कितना हो गया 22। 8 और 3 कितना हो गया 11x, 22 गुना 180 यानी x बराबर 22 गुना 180 बटे 11, 11 दूनी 22 यानी कितना आ गया आंसर 360 किलोमीटर। देखिएगा हमने क्या किया, मैं एक दोबारा समझा देता हूं आपको कि एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा 7 घंटे 20 मिनट में लगाता है तो 1/3 यात्रा वो 60 में जाता है। तो हमने निकाला क्या 1/3 यात्रा, 1/3 यात्रा किए रहेंगे तो बाकी जो यात्रा बचेगा वो कितना बचेगा 2/3। तो 1/3 यात्रा जो है 60 किलोमीटर से करता है और शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया, दोनों किया तो 7 घंटा उसको 20 मिनट लग गया। तो हमने क्या बताया आपको कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी हो गया x/3 अपॉन 60, यहाँ पे 2x अपॉन 3 अपॉन का 45 बराबर 22/3। ये 3 दोनों नीचे आ गया, ये भी 3 नीचे आ गया। अब ये दोनों का 3 हमने कॉमन ले लिया और इधर का 3 से कट गया। 60 और 45 का एलसीएम लिए 180 आ गया, इसको 60 में 180 से भाग दिए 3 आया, 3 से गुना किए 3x, ये आ गया 4, 4 दूनी 8x बराबर 22, ये भाग है उधर जाके गुना हो गया, 8 3 11x, 11 इधर गुना था इधर आके भाग हो गया, टोटल कितना आ गया 360 किलोमीटर। उम्मीद है आपको मैंने 2 बार समझाया, बहुत बेहतर समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़िए एक बार ध्यान से। देखिए सवाल को समझिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। अगर हम ट्रिक के भरोसे बैठे रहे तो एंड टाइम पे ट्रिक याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। कह रहा कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दूरी बराबर सेम है, 2 साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है और दूसरा 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। यह दूरी तय करने में एक दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मिनट, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये दूरी पूछ रहा है, सेम वैसे ही मान लेंगे जैसे अभी माने थे कि दूरी मान लिए x है। दूरी कितना मान लिए x किलोमीटर। अभी आपको क्या कहा मैंने, दूरी अपॉन चाल, तो दूरी हो गया x, चाल कितना हो गया आपका, चाल हो गया आपका 15 और एक का चाल हो गया 16। अच्छा यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल दूरी था और यहाँ पे क्या है, लाइन देखिए गौर से, एक दूसरे को मतलब एक साइकिल सवार को दूसरे साइकिल सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। इट मीन्स दोनों का अंतर, अब ये कितना अंतर हो जाएगा 16 अपॉन में लगाएंगे 60। अब ये हो गया दोनों किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर आवर और ये भी आवर हो गया। अब बताइए 15 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 15 का गुना कीजिएगा तो मेरे हिसाब से आएगा शायद 210। चलिए करके देख लेते हैं, 16 5 80 240 आएगा भाई, कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 240। अब देखिएगा इसमें 15 से करेंगे तो आएगा 16 और इसको करेंगे तो आएगा 15x बराबर 16/60। ये क्या किया मैंने, 15 से इसमें भाग दिया, 16 आया, 16 ऊपर गुना कर दिया, इससे इसको भाग दिया 15,
एक ऊपर गुना कर दिया। अब 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा x बराबर, ये यहाँ पे ना 16/60, अब ये भाग में है, उधर जाएगा भाई तो एक गुना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आंसर आ गया, 64 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है रिपीट हुआ है, मैंने इसे कम से कम 3 पेपरों में देखा है, तब जाके आपके लिए लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलता है। कोई एक मालगाड़ी है, निश्चित टाइम पर निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलता है और 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इसी स्टेशन से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जाता है। यानी मालगाड़ी के जाने के बाद 6 घंटे के बाद, मालगाड़ी जाने के कितने देर के बाद, 6 घंटे के बाद एक यात्री गाड़ी इसी स्टेशन से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जाता है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेता है। तो बताइए कि मालगाड़ी की चाल क्या है। सवाल समझ में आया? देखिए सवाल ये कह रहा है कि मान लिया जाए एक स्टेशन है ना, अब यहाँ से एक मालगाड़ी खुला, अब ये मालगाड़ी खुले हुए चल रहा है, अपना निश्चित चाल से चल रहा है, इसका चाल नहीं दिया है। 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी का चाल दिया हुआ है। अब ये 6 घंटे के बाद यहाँ से दूसरा ट्रेन खुला, पैसेंजर। कौन सा ट्रेन खुला? पैसेंजर। यात्री गाड़ी का मतलब होता है पैसेंजर, और इसका स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है जो यात्री गाड़ी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि मालगाड़ी को ये वाला जो गाड़ी है 4 घंटे बाद पकड़ लिया। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद पकड़ लिया। तो पूछ रहा है कि मालगाड़ी की चाल बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, ये लिखना जरूरी नहीं होता कंपटीशन में, ये तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि माना कि मालगाड़ी की चाल, देखिए वहाँ पे जल्दी कैसे करें ये देखना है, x किलोमीटर पर आवर है। हमने मान लिया कि उसकी चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए कि मालगाड़ी आखिर चला कितना देर। एक तो वो 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी आया और 4 घंटे बाद उसको पकड़ा, तो ये टोटल डिफरेंस कितने देर का हुआ, 6 घंटे और 4 घंटे, 10 घंटे। यानी मालगाड़ी द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी। अब जितना ये मालगाड़ी 10 घंटे में दूरी तय किया होगा, उतना ही आपका जो यात्री गाड़ी है, जिसको पैसेंजर बोल रहे हैं, यात्री गाड़ी 4 घंटे में तय की गई दूरी बराबर होगा। तभी ना उसको पकड़ा कि 6 घंटा पहले खुला और 4 घंटे बाद ये पकड़ लिया। तो ये 10 घंटा में जितना मालगाड़ी तय किया होगा, उतना ही यात्री ये गाड़ी कितने देर में तय कर लिया होगा, 4 घंटे। सवाल समझ में आया? 10 घंटे में जितना मालगाड़ी दूरी तय किया होगा, उतना ही 4 घंटे में यात्री गाड़ी तय करेगा। अब आपको मालगाड़ी की चाल आपको पता है। देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ दूरी हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाल बटे समय। चाल बटे समय। मालगाड़ी की हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। क्या निकालना है, चाल। तो चाल हो गया दूरी और समय। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 10 और चाल आपने क्या मान लिया, x। यानी दूरी बराबर हम कर रहे हैं चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी ये हो गया आपका समय 10 घंटा और इसका चाल हो गया x। अब बात आती है यात्री गाड़ी 4 घंटे में कितना, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, यानी ये इसका चाल हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लो x बराबर, तो 4 गुना 90 अपॉन का 10 कट गया, कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से हमारा मालगाड़ी चल रहा था। अब देखिए इस हम पेपर में कैसे चेक करेंगे कि हाँ हमारा सही आया कि नहीं आया। देखिए 36 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रहा था मालगाड़ी, तो 10 घंटा में कितना चल लेगा ये 360, 10 घंटा में कितना चल लेगा 360, और जो पैसेंजर गाड़ी था 4 घंटा में 90 किलोमीटर था। तो देखिए आ गया बराबर दूरी 360 360। था ना एकदम तीनों सवाल लल्लन टॉप। उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। एकदम जो है ना सवाल जो है एकदम छपने वाला सवाल है, और इसे बिल्कुल अपने माइंड में रखें ताकि आपको एग्जाम में काम आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।